नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके ही चैनल पर। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गार्डन वर्क। जो मैं आज करने वाली हूँ वो आपको भी कर लेनी चाहिए। तो मैं करने वाली हूँ जीरो बजट गार्डनिंग की शुरुआत। तो वो कैसे करती हूँ मैं, तो चलिए शेयर करते हैं। और बहुत ही परफेक्ट टाइम है ये काम करने के लिए, ताकि आपके गार्डन में ढेर सारे प्लांट हो जाएँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चल रहा है अभी दिसंबर का फर्स्ट वीक। तो इस टाइम मैंने पिछले साल बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग लगाई थी, तो वही काम मैं दोबारा रिपीट करने वाली हूँ। बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग लगाने वाली हूँ। जितने भी आप मेरे यहाँ प्लांट्स देखते हैं ना, उसमें से काफ़ी ज़्यादा प्लांट कटिंग से तैयार किए हुए हैं। तो ये परफेक्ट टाइम है। तो मैं करने वाली हूँ अपने प्लांट की कटिंग, और कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार करूंगी। तो फर्स्ट नंबर पर आप इस टाइम जो कर सकते हैं वो है, देखिए, पुदीना। क्योंकि गर्मियों में पुदीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर अभी से आप तैयारी कर लेंगे तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। और मेरे यहाँ तो देखिए सर्दियों में भी हो रहा है। तो ले लेती हूँ मैं इसकी कटिंग, और बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये दो ही लेने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसकी ले ली है। नेक्स्ट जो प्लांट है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसकी कटिंग आप अभी कर सकते हैं। देखिए, ये है डायंथस। डायंथस विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसके अलावा ये पूरे साल भर फ्लावरिंग करता है अगर आप अच्छे से केयर करें। तो मेरे यहाँ तो प्लांट्स चलते ही रहते हैं, और मैंने कटिंग लगाई भी है, अभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसकी भी कटिंग मैं लेने वाली हूँ। तो बहुत आसानी से हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, इतनी सी कटिंग से आप ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वो है, देखिए, मैरीगोल्ड। इसको भी मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है, और आपके साथ शेयर भी किया था कैसे किया है। और इससे पहले वाले जो मैरीगोल्ड थे ना, वो देखिए इस तरीके के हो गए। ये देखिए, इस तरीके के हो जाते हैं। जो गेंदे का पौधा है ना, वो कम से कम 3 महीने तक अच्छे से चलता है। इसके बाद वो प्लांट्स जल्दी से खराब हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब ऐसी सिचुएशन आने लगती है, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसके बाद मैं इनकी कटिंग लगा लेती हूँ या बीज डाल देती हूँ। तो इस तरीके के पौधे वो खत्म हुए, अब ये स्टार्ट हो गए। तो मुझे पता है ये भी 2-3 महीने रहेंगे, तो इससे पहले मैं बहुत सारी गेंदे की कटिंग लगा लूंगी। इसके साथ साथ आप अभी लगा सकते हैं जेरेनियम। जेरेनियम एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, और समर में भी करता है अगर आप इसे छाया में रख दे तो। मेरे यहाँ तो ये परमानेंट चलते हैं। और ये आपको पता है, ये प्लांट पूरे खराब हो चुके थे, तो मैंने इनको अच्छे से रिकवर किया है। तो मैं फिर से चाहती हूँ कि ये प्लांट मेरे बहुत ज्यादा हो जाएं, तो इसकी भी कटिंग लेने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ किस तरीके की कटिंग मैं लेती हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि कहाँ से लूं। तो ये देखिए, ये देखिए, ये ले ली है मैंने कटिंग, और मेरे हाथ में ही है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लांट है, ये देखिए, ये मैक्सिकन पिटूनिया। और देखिए, विंटर में भी इसमें, ये देखिए, फ्लावर की कलियां आ रही है, और ये अच्छे से खिलेगा। तो इसकी भी मुझे कटिंग लगानी है, लेकिन मैंने पहले से लगाई हुई है। और इसके अलावा देखिए, ये है मेरा कैलेंचो का प्लांट। ये देखिए, तो ये देखिए, ऑरेंज कलर का ये मेरा कैलेंचो का प्लांट है। और इसके मैंने एक प्लांट था, इससे ढेरों प्लांट बना लिए, 1 2 3 4। और यहाँ पर देखिए, इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट भी हो गई है। ये देखिए, छोटी छोटी न्यू पत्तियां निकलने लगी है। तो काफी हैवी हो जाएगा ये प्लांट कुछ दिन में। और डायंथस की भी देखिए लगाई हुई है मैंने। और इसके साथ साथ जो मेरा नेक्स्ट प्लांट है जिसकी मैं कटिंग लेने वाली हूँ, देखिए, पॉइंसेटिया। और ये प्लांट मेरा बहुत पुराना है, 1-2 साल का पुराना प्लांट है। और देखिए, इसमें ऊपर पत्तियां, देखिए, इधर पूरी रेड रेड होने लगी। तो काफी खूबसूरत लगता है ये वाला प्लांट। और ये वाला जो प्लांट है बहुत ज्यादा कॉस्टली भी मिलता है। तो इस प्लांट की भी मैं कटिंग करना चाहती हूँ। तो देखिए, और ये भी कटिंग से लगाया हुआ ही है, तो इसकी कटिंग मुझे लेनी है। ये देखिए, ये तो इन सारे पौधों को मैं लगाने वाली हूँ। और इसके अलावा आप लगा सकते हैं, इसी तरीके से मैं अपने प्लांट्स तैयार करती हूँ। ये देखिए, ये बोगनविलिया में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लग गई है। तो
तो बोगनविलिया की भी कटिंग लगा सकते हैं आप अभी, लेकिन उसका लगाने का तरीका थोड़ा अलग है, तो वो मैं आपके साथ आगे आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी। और जो आप अभी कटिंग लगा सकते हैं वो है मेरा ये नेक्स्ट प्लांट, ये गुड़हल। तो मैंने आपको दिखाया था इसके बारे में, फर्टिलाइजर भी आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद भी देखिए कितना अच्छा रिजल्ट इसका मुझे मिला है। हर प्लांट में कलियां ही कलियां हैं, इतनी सारे इसमें निकलते ही रहते हैं। तो इस प्लांट की भी कटिंग आप आसानी से लगा सकते हैं। गुड़हल की कटिंग अगर आप लगाते ना, तो ये जो देख रहे हैं ये कटिंग से ही लगाए हुए हैं सारे। तो मैंने कैसे लगाया था, इसकी एक थिक कटिंग ली थी पेंसिल जितनी, और उसको पानी में डुबो के रख दिया था। 6 से 7 इंच की कटिंग होनी चाहिए। और जब उसमें रूट्स निकल गई तब मैंने इसको लगाया, तब बहुत अच्छे से लगी थी। तो इस प्लांट को भी आप अभी लगा सकते हैं। प्लांट्स की कटिंग ले ली है, और एक प्लांट आपको बताना भूल गई जिसकी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं। देखिए वो है कॉलियस। ये देखिए, ये मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है, और बहुत सारे प्लांट्स मेरे नीचे भी तैयार हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हो रहे हैं। कुछ तो ये रेत में लगे हुए हैं जो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो काफी खुशी होती है जब आपकी मेहनत रंग लाती है। और कॉलियस का प्लांट ना आसानी से खाली रेत में लग जाता है, और रेत में ही बहुत अच्छी तरीके से चलता भी रहता है। तो ये जो आप मेरे दूसरे प्लांट देख रहे हैं, जो दूसरी साइड रखे हुए, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं कॉलियस वाले। और मैं सोच रही थी ये जब खराब हो जाएंगे तब लगाऊंगी, लेकिन वो खराब नहीं हुए, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो जब ये खराब होने लगेंगे तब मैं इनको शिफ्ट करूंगी। तो दोस्तों मैं फिर से अपना पिटारा लेके बैठ गई हूँ, और ये कटिंग लेके आई हूँ मैं। ये देखिए ये, और ये मैंने फ्लावरिंग प्लांट की ज्यादातर आपको बताई है। जो इंडोर वाले प्लांट है उनकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो आसानी से लग जाती है। अगर हम अभी कटिंग लगा लेते हैं ना, तो जो प्लांट समर में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं उनको काफी समय मिल जाता है ग्रो होने के लिए, और उस टाइम पर वो हरे भरे हो जाते हैं, तो काफी अच्छे लगते हैं। तो सही समय पे हमें काम कर लेना चाहिए। तो जैसे मैंने पिछले साल लगाई थी, तो अब ये इतनी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो अब जो लगाऊंगी वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो ऐसे ही आप बिना मतलब 1 रुपए खर्च के बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। तो ये इसे कहते हैं जीरो बजट गार्डनिंग, जो मैं करती आई हूँ। और जो प्लांट्स नहीं होते हैं उनको खरीद के ले आती हूँ। तो ये देखिए, इसे लगाने के लिए पुराने गमले की मिट्टी है, और इसमें विंटर फ्लावर ही लगे हुए थे पिछले साल। और इसमें केवल मैंने मिट्टी और थोड़ी सी खाद मिलाई है, वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। 200 से 300 ग्राम आप मिला सकते हैं, ज्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है। और इसमें डाल लेती हूँ मैं पानी। तो अच्छी तरीके से गीला कर लें उसे पहले ही। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे ये प्लांट्स लगाने थे, काफी अच्छे लग रहे थे, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। और ये देखिए, ये आप चाहें तो इसे रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं, उससे रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बेस्ट मिलता है। तो मैं आज रूटिंग हार्मोन लगाने वाली हूँ। तो ये है वो रूटिंग हार्मोन, कोई सा भी आप ले सकते हैं, और विदाउट रूटिंग हार्मोन भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। और सबसे अच्छा रिजल्ट मैंने रूटिंग हार्मोन से भी लगाया, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे फंजीसाइड में डिप करके लगाने से मिलता है। और कुछ प्लांट्स तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, तो भी बहुत अच्छे से चल गए हैं। तो आज मैं इसको डिप करके लगाने वाली हूँ। ये देखिए, तो इसको मैं अच्छी तरीके से घोल रही हूँ ताकि वो हमारी कटिंग में अच्छी तरीके से लग जाए। तो देखिए रूटिंग हार्मोन, और इसके बाद कटिंग में अच्छी तरीके से लगा दूंगी इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। काफी आपको डीप मतलब दबाना है ताकि वो हिले ना। ये देखिए, रूटिंग हार्मोन बहुत आसानी से 30-40 रुपए का मिल जाता है, और आपका जो पौधा जो कटिंग है ना, वो ग्रो होने के चांस उसके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखिए, तो इसी तरीके से मैं काफी कटिंग लगाती हूँ। और इसमें ना कुछ भी आपको लगाने की जरूरत नहीं, ना रूटिंग हार्मोन ना फंजीसाइड, ये आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इसको भी हम लगा देते हैं। पुदीना, और ये है डायंथस। ये देखिए, तो ये देखिए हमारी कटिंग अच्छी तरीके से लग गई है। और इसमें भी और भी जो प्लांट्स आएंगे जो कटिंग से लग सकते हैं, उनको भी लगा लूंगी। तो ये काफी मेरा बहुत ही अच्छा एक बास्केट तैयार हो जाता है। जब ये काफी ग्रोथ हो जाती है इनकी, तब मैं इनको शिफ्ट कर देती हूँ।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। बहुत छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो न्यू गार्डनिंग करने वाले हैं। और जो सबसे मेन काम आपको करना है, जो कटिंग खराब होने के चांस होते हैं वो होते हैं अगर इसमें मॉइस्चर की कमी रही तो भी हमारी कटिंग खराब हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सौगी मिट्टी रही, बहुत ज़्यादा गीली रही तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि जो ये जिसमें आप लगा रहे हैं ना उसमें होल जरूर होने चाहिए ताकि पानी निकल सके, उसे काफ़ी मतलब ऑक्सीजन मिल सके, तब हमारे प्लांट या कटिंग अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगी। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो है लोकेशन। तो इसको मैं रखने वाली हूँ सेमी शेड में, और जैसे गुलाब की मैंने रखी थी गुलाब की कटिंग। और हाँ, इस टाइम पर आप गुलाब की कटिंग भी लगा सकते हैं। तो गुलाब की कटिंग मैंने आपको दिखाई थी किस तरीके से लगानी है, उसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। दो बार मैंने लगाकर दिखाया और अंग्रेजी गुलाब की कटिंग मैंने लगाई थी, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना। तो गुलाब की कटिंग भी इस टाइम बहुत अच्छे से ग्रो करती है और इस टाइम का कटिंग से लगाया हुआ गुलाब कभी खराब नहीं होता है और इसी टाइम में लगाती हूँ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।